अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नई वीडियो लेके फिर आपके सामने हाज़िर हुए हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियोज़ में देखा होगा कि हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था सुज़ुकी मरगला का, तो उसमें आहिस्ता-आहिस्ता डे बाय डे काम जारी था, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे थे। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम लोगों ने जो है वो इसका जो मीटर होता है स्पीडोमीटर वो निकालना सिखाया था और वो आपके साथ भी वीडियो शेयर की थी। तो आज बारी है डैशबोर्ड की। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप अगर वीडियो पूरे तरीके से देखेंगे तो आप इंशाल्लाह इज़ीली ये सारा डैशबोर्ड खुद इज़ीली निकाल सकते हैं। तो ये डैशबोर्ड मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये मारुति स्टीम जो इंडियन कार है उसमें आता है और सुजुकी कल्टस में भी यही डैशबोर्ड आता है और सुजुकी मर्गला प्लस जो है वो प्लस का जो मॉडल है उसमें भी यही डैशबोर्ड आ रहा है। तो ये 3 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिसमें ये सेम डैशबोर्ड लगा होता है। अगर ये आप वीडियो सही तरीके से देखें तो आप ये इज़ीली खुद कर सकते हैं। अभी जी डैशबोर्ड ओपन करने के लिए क्या करना है। डैशबोर्ड ओपन करने के लिए होता ये है कि इधर एक दो नट होते हैं, दो खड़पेच लगे होते हैं और उसके बाद जो है एक खड़पेच इधर लगा होता है जाली के लिए। ये दो पहले से खुले हुए हैं, पहले भी नहीं थे मेरे ख्याल से। उसके बाद जो है ये आप देखें कि एक इधर होता है और एक जो है इस तरफ है, ये एक लगा हुआ है। इसको खोलेंगे तो ये एस्ट्रे वाला सिस्टम सारा निकल आएगा। उसके बाद हमने करना क्या है, ये जाली का कवर लगा होता है स्पीकर की, तो वो भी इसमें नहीं है, वो भी इसमें गायब है। तो नीचे आप देख रहे होंगे कि यहाँ मतलब इसके होते हैं ये आपको एक नट मिल जाएगा, ये भी कवर लगा होता है, ये भी उतरा हुआ है। तो उसके बाद ये देखें जी, ये साइड में जो है आपके दो खड़पेचिए लगी हमें, इसको खोलना है। इसको खोलने के बाद करना क्या है, ऊपर के एक ये है, एक सेंटर में होता है और एक उस कॉर्नर में होता है। ये तीन हम लोग खोल लेंगे इसी तरह जो मैंने आपको उधर दिखाया। दो उस साइड में है। ड्रॉर खोलेंगे तो ड्रॉर के अंदर एक लगा होता है, ये भी गायब है, ये भी नहीं है, ये भी उतरा हुआ है पहले से ही। और उसके बाद जो है कि इधर भी लगा होता है ऊपर की तरफ, तो वो भी नहीं है, वो भी उतरा हुआ है। काफ़ी इसमें मतलब पहले ही नट बोल्ट नहीं है। तो हम इसको खोलना शुरू करते हैं। खोलने के लिए करना क्या है कि इसकी जाली को तो हम लोगों ने इसी तरह जो है थोड़ा सा पकड़ के खींचेंगे तो ये निकल आएगी इसी तरह। ये निकल आने के बाद जो है हमने इसके क्लिप्स उतारने हैं। क्लिप्स देखना आप ध्यान से, सारा इजी हो के आपने करना है, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं हो और खींचने वाला काम नहीं करना ताकि कोई चीज़ टूट ना जाए। टूट गई तो वो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मैं मोबाइल की तरह हैंग करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कि ये भी है पेच, दो पेच ये भी निकल आए हैं इसके नीचे, इसको भी हम खोलेंगे। उसके बाद एक पेच हम ये खोल देंगे। ये भी खुल चुका है। अभी जो है हमें अभी जो ऊपर के तीन पेज मैंने आपको बताए थे, पहले वो खोलते हैं, फिर साइडों के पेज खोलते हैं।
अच्छा, ये जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इसके साइडों में भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये दो पेच थे, ये एक ये था और एक इस तरफ है, ये आपने देख लिया होगा। तो ये दो पेच इधर लगते हैं, इधर से आपने खोलने हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आप बस थोड़ा थोड़ा चीज़ें निकालते रहेंगे, आपको समझ आती रहेगी कि किधर किधर पेच है, तो वो आप आहिस्ता आहिस्ता खोलते रहें इंशाल्लाह। ये जब हमने पेचकस से जी इसके ऊपर के कवर हटा लिए, तो आप देखें नीचे जो है अंदर तीनों उसमें जो है वो एक एक बोल्ट लगा हुआ है। इसको आप पेचकस से भी खोल सकते हैं और इसको जो है आप उसे पानी से भी खोल सकते हैं। तो हम इसको पेचकस से खोलते हैं इन तीनों को। ये जो ऊपर के तीन वो हैं बोल्ट, ये निकालने के बाद जो है अभी यहाँ से हम देखें डोर जैसे आप खोलेंगे तो आपको दो पेचे मिलेंगे और एक जो है ये साइड में मिलेगा। इसी तरह उस दरवाजे के साथ भी यही है, तीन उधर हैं तो ये तीन हमने इधर से खोल लेने और फिर वो तीन उधर के खोलने हैं। ये इसकी साइड जो है मेरे ख्याल से टूटी हुई थी, उसी के अंदर देखें वो बोल्ट जो है वो उधर ही रह गए हैं और यहाँ से ये डैशबोर्ड खुल चुका है। तो इसी तरह जो है उस तरफ का है वो भी हम ओपन करते हैं, वो भी मेरे ख्याल से इसी तरह निकल आएगा। इसको अगर वॉशल देते तो ये कंप्लीट उसके अंदर आ जाता, लेकिन इन्होंने वॉशल नहीं दी थी, इसीलिए देखें आप, अगर मैं आपको नज़दीक से दिखाऊँ तो बोल्ट अंदर ही है और ये देखें ये डैशबोर्ड उसके बाहर आ चुका है। तो उधर से भी इसी तरह हालात हैं, वो भी खोल लेते हैं जल्दी से। बाकी डैशबोर्ड आप देखेंगे तकरीबन इधर से सारा खुल चुका है। तो जी हम दूसरी तरफ आ गए हैं, दूसरे साइड में भी यही हालात हैं। देखें एक तो है नहीं और दूसरा जो लगा हुआ है उसको भी वॉशर के बगैर लगाया हुआ है, तो ऐसे निकल आएगा। सिर्फ ये हम लोगों ने पेच खोलना है। फाइनली तो फिर आपको दोस्तों बताता चलूँ एक बार, सबसे पहले हमने करना क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो है वो स्टीयरिंग ओपन करेंगे, उसके बाद जो है मीटर निकालना है। मीटर निकालने का मैंने आपको सिखा दिया। उसके बाद जो है ये सेंटर वाली चीज़ खोलनी है सारी। सेंटर वाली चीज़ का कोई वो नहीं है, ग्रिल के सिर्फ दो पेच होते हैं, ये लगे होते हैं और एक पेच ऊपर लगा होता है। ये तीन पेच खोल लेने। तीन पेच खोलने के बाद जो है ग्रिल आगे आ जाएगी। फिर ये आपने सिगरेट वाला वो स्ट्रे वगैरह निकालनी है, साइडों से दो पेच खोल के। फिर ऊपर के जो तीन पेच खोलने हैं, ऊपर के तीन पेच खोलने के बाद जो है दरवाज़ा ओपन जैसे ही करेंगे, दरवाजे की साइड में देखें यहाँ तीन पेच होंगे। तीन पेच में से आपको मैंने जैसे दिखाया कि दो पेच मतलब वॉशल के बगैर थे, वो ऐसे निकल गया और एक पेच को हमने काफ़ी मुश्किल से तोड़ा, वो बिल्कुल स्टक था उधर रस्ट की वजह से। तो इसको हम इंशाल्लाह आगे वेल्डिंग वाले से खुलवा लेंगे। और इसी तरह इधर भी तीन थे। तो अभी ये सारा कुछ खोलने के बाद जो है हम आहिस्ता आहिस्ता डैशबोर्ड निकालते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। कोई भी चीज़ इसमें समझ नहीं आती तो आप कमेंट में लाजमी पूछ सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ, ये केबल्स आपको नज़र आ रही होंगी। जब डैशबोर्ड आप निकालेंगे तो एक केबल्स आपने आराम से रिमूव करनी है, क्योंकि अगर ये रिमूव नहीं करेंगे फंस के टूट भी सकती हैं। अच्छा दोस्तों, तो इस डैशबोर्ड के लिए हम लोगों को ये भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये खुलेंगे तो ये इसके जो वाइपर के और वो डिपर के स्विच है, जैसे ये निकलेगा फिर डैशबोर्ड निकलेगा। क्योंकि यहाँ देखें यहाँ स्पेस बिल्कुल नहीं है, तो उससे पहले फिर हम इसको भी खोलते हैं। इसको खोलने के लिए नीचे इसके पेच होते हैं, इजीली वो रिमूव करने हैं, वो रिमूव करते हैं जल्दी से।
ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद इसके 4 स्क्रू आते हैं इधर, इसमें एक नहीं है, बाकी 3 है। ये देखें जी, ये भी ओपन हो चुका है। अभी हम डैशबोर्ड को बाहर करते हैं। फाइनली हमारा डैशबोर्ड बाहर आ चुका है और पीछे के हालात आप देखें, काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं ये जगह भी। इसको भी इंशाल्लाह हम साफ़ वगैरह करवा के सारा, और इसको अच्छे तरीके से फिर हम क्या करते हैं, कोई रस्ट रिमूवर या रेड ऑक्साइड कर देंगे। उससे ये होगा कि इंशाल्लाह ये रिमूव होने के बाद जो है वो काफ़ी देर तक सही चलेगी। बाकी डैशबोर्ड ये रिमूव हो चुका है, ये आप देखें जी डैशबोर्ड की हालत। तो इसको भी इंशाल्लाह हम सेट करेंगे डैशबोर्ड को भी, वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी ये छोटा मोटा सारा कचरा उठाने के बाद जो है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह अच्छे तरीके से जो है इसकी सर्विस करवाते हैं गाड़ी की, और फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी डेंटिंग का काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके काम भी आएगी इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।